नमस्कार। अभी मैं हूँ आरा में और अभी हमारे साथ है जनसुराज के सिपाही नवीन जी। और आइए इनसे जानेंगे जनसुराज के बारे में, आरा की स्थिति के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आरा में आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कैसा स्थिति देखने को मिल रही है? आरा का स्थिति आप लोग से छिपा थोड़े है। आरा का स्थिति देख लीजिए, नाला का कहीं नामो निशान नहीं है, रोड पर नाला बह रहा है चारों ओर। यहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं उन लोगों का मानना है कि नदी, गली, रोड, विकास का मतलब यही उन लोगों को पता है और आगे विकास क्या होता है उन लोगों को पता ही नहीं है। ये भी ढंग के नहीं बना पा रहे हैं। आपका क्या राय है? ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो यहाँ स्थानीय नेता है उनको लग रहा है कि नली गली रोड की विकास है जी। तो 20 साल के शासन में वो भी कर देना चाहिए था। तो वो भी तो नहीं हो पा रहा है ना ढंग से। तो आप लोग बताइए, जनता को दिखाइए कि जो जो नली गली सड़क को विकास समझ रहा है वही विकास है और वो भी नहीं कर पा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कितना दिवालियापन से गुजर रहा है। शहर में हम लोग इतने बड़े हो गए बच्चा से, आज तक इतना बुरा स्थिति नहीं देखे थे। अब मेरे घर जाने वाले रास्ते को देख लीजिए, जितने लोग आते हैं जाते हैं, बाइक से गिरते हैं, पैदल गिरते हैं। तो इस शहर का कोई माई बाप नहीं है, शहर अपने आप चल रहा है। हम लोग 10 सीट से भी कम लाएंगे नहीं तो सरकार बनाएंगे, निश्चिंत रहिए। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए चले हैं, सरकार के लिए नहीं चले हैं। आज जनता का सरकार बनेगा, जनता चाहेगी तो जनता का सरकार बनेगा। जनता को लगता है कि नहीं मेरा सरकार आना चाहिए, जनता का सुंदर आ जाना चाहिए, तो जनता चुन लेगी, अपना सरकार बना लेगी। आज तक जनता अपना सरकार कहाँ बनेगी? जनता आज तक अपना सरकार नहीं बनाई है। आज भी 60% लोग, आज भी 55% लोग सत्ता के विरुद्ध ही वोट करते हैं। तो वो ऐसा नहीं। अभी तक बिहार में जितने भी नेता देखे गए, बालू माफिया, कोयला माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया के रूप में उन्हें मतलब सरकार पार्टी टिकट देती है। इस पे जनसुराज मतलब किस टाइप के लोगों को सपोर्ट करेगी? प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि जितना भी माफिया है हमने अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। कितना तक सत्य है इसमें? तो घोषणा होगा तो पता चल जाएगा क्या सत्य है क्या असत्य है। तो पार्टी का नेता ही कह रहे हैं, अगर मेरा भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो उसको वोट मत करिए। तो चुनाव आएगा, पार्टी के टिकट की घोषणा होगी तो प्रत्याशी दिखने लगेंगे, कौन गुंडा है, कौन शरीफ है, कौन बदमाश है, कौन पढ़े लिखे हैं, कौन अनपढ़ है। प्रशांत किशोर जी के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने सत्ता में भी नहीं है फिर भी 2-4 लाख लड़कों को रोजगार दे दिया है। अगर सरकार बनती है तो किस टाइप के रोजगार दिया जाएगा बिहार में? देखिए, सबसे ज़्यादा तो सर्विस सेक्टर तत्काल अगर रोजगार से मुहैया कराया जाए बिहार के नौजवानों को, सरकारी छोड़ दीजिए तो सर्विस सेक्टर है, उस सेक्टर से सबसे ज़्यादा लड़कों को रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब इतना आसानी से इतना जल्दी नहीं बन सकता है, लेकिन प्रशांत जी के पास इतना स्किल्ड है और इतना सोच है कि रोजगार दिया जाएगा तो बड़े पैमाने पर सर्विस सेक्टर से लोगों को रोजगार दिया जाएगा और एजुकेशन से दिया जाएगा। एजुकेशन हब बनाया जाएगा विकास बिहार को। बिहार सबसे बड़ा उद्योग होगा एजुकेशन का, आप देख लीजिएगा। जनसुराज की सरकार आई तो बिहार सबसे बड़ा उद्योग होगा एजुकेशन का। जैसे जो अस्तित्व में था, पूरे विश्व से लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने, और जो इस बिहार ने दिया है, आर्यभट्ट की धरती ने जो जीरो का निर्माण किया है, जो जीरो दिया है पूरे दुनिया को, अगर जीरो नहीं रहता तो आज दुनिया शून्य में रहती। तो फिर वही स्वर्णिम युग आएगा बिहार का, शिक्षा के नाम से जाना जाएगा पूरे वर्ल्ड में बिहार। यही परिकल्पना है जनसुराज के प्रशांत किशोर जी। तो हमने बात किया रोजगार के बारे में, किस टाइप का रोजगार दिया जाएगा? बोले तो सर्विस सेक्टर से, सर्विस सेक्टर यानी जो भी कॉल सेंटर है, जो भी आपको एजुकेशन संस्था खुलेगी उसमें बहुत सारे सर्विस सेक्टर कई तरह के और महिलाओं के लिए भी आवाज उठा रहे हैं कि जो भी महिला पढ़ी लिखी होगी या अनपढ़ होगी उन लोगों के लिए भी मतलब रोजगार। तो महिलाओं इस टाइप का रोजगार महिलाओं के लिए तो हमारी जनसुराज ने लिखा ही है। आज जो समूह बना के लोन दिया जा रहा है महिलाओं को, चाहे महिलाएं ले रही हैं, उसका ब्याज 12% लगता है साल का, यानी महीने का 1 रुपया उनको सूद देना होता है। जितना भी राशि उठाएंगी 60,000 70,000 से अधिक राशि नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी पार्टी द्वारा, पार्टी के नेता द्वारा 5 लाख रुपए तक रोजगार के लिए महिलाओं को दी जाएगी।
और उसमें भी 4% के दर पे। बात को समझिए, 5 लाख रुपए आज कोई व्यापार करने जाइए, आप एक गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे ही हम आपको बता देते हैं कि कोई महिला अगर चाहे कि हम जैम जेली बनाएं अपने घर पे मशीन लगा के, टमाटर लोकल बाजार से खरीद के और टमाटो केचप बनाए, तो उसका उस धंधा को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। 60,000 समूह बना के जो महिलाएं ले रही हैं, तो वो अपने जरूरत को पूरा कर रही हैं। बेटी की शादी करनी हो, बेटा का पढ़ाई करना हो, बेटी के इलाज करना हो, घर में कोई रोगी दुखी है उसको इलाज के लिए कर रहा है लोग। ये पैसा उनके रोजगार के लिए नहीं हो पा रहा है, वो पैसा उनके जरूरत के लिए पूरा, अब वो कर्जा कभी उतर नहीं रहा है। लेकिन जब हमारी पार्टी ने जो घोषणा की कि 5 लाख रुपए तक रोजगार के लिए मैं पैसा दूंगा, तो आप समझ जाइए कि कहीं भी अगर कोई उद्यमी महिला है, गांव में अचार का ही व्यापार शुरू करना चाहती हैं, नींबू का अचार, आम का अचार, जो गांव लेवल पे उपलब्ध है, वो चीज गांव लेवल पे उपलब्ध है, उसको 10-5 महिला समूह बना के काम करना चाहें, तो उसके लिए भी 2 लाख रुपए लगेंगे कम से कम। तो उतना तो बनता है उन लोग का, उससे कम रोजगार शुरू ही नहीं हो सकता है। तो वो जो बड़ी राशि देगी गवर्नमेंट, तो उससे आपको रोजगार होगा, और उसी के आमदनी से बेटी का शादी होगा, उसी के आमदनी से इलाज होगा, उसी के आमदनी से उनके बच्चों की पढ़ाई। लेकिन जनता ये कर रही है कि अभी तक जितने भी नेता आए हैं सिर्फ वादे बड़े बड़े किए हैं, ठीक उन्हीं के तरह ये भी नेता है और सिर्फ वादे कर रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। आखिर जनता कैसे विश्वास करे? तो 15 साल से लालू जी वादा करके देख लीजिए जनता जी, अब 20 साल से नीतीश जी वादा कर रहे हैं, देख रही है जनता जी। तो 5 साल प्रशांत जी को देने में क्या दिक्कत है, जन सूरज को देने में क्या दिक्कत है? देख लीजिए, 5 साल देखिए, नहीं करेंगे तो सत्ता से उतार दीजिएगा। हम तो सीधा सीधी हमारी पार्टी कह रही है, हमको मौका दीजिए, नहीं खरा उतरेंगे तो हमको उतार दीजिए। 20-20 साल कोई सरकार चलता है जी, 20-20 साल नौकरी करता है आदमी की सरकार चलाता है। सरकार को बदलते रहिए, जिससे गति विकास की राज्यों की बढ़े रहे। साउथ में देख लीजिए, जो भी राज्य है, लाखिए 10 साल तक कोई सरकार चलता है, चाहे कितना भी काम कर लीजिए, तो उससे राज्य का गति रहता है विकास में। जन स्वराज पार्टी में माफियाओं का एंट्री है या नहीं? जन स्वराज में माफियाओं की क्या जरूरत है? जैसे अन्य पार्टी माफियाओं को खोज करती है, उसको पैसे की जरूरत है, तो माफिया सब रखता है, व्यापारी रखता है, उसको चांदा चाहिए, उसको लाखों करोड़ रुपया चाहिए। जन अगर कोई माफिया है, नेता को बेटा को देख लीजिएगा, 10-10 हजार का मोजा पहनता है जी, चड्डी पहनता है 5-5 हजार का। एक चीज बताइए, नेता का बेटा 10 हजार का मोजा पहनेगा, 5 हजार का चड्डी पहनेगा, 3 हजार का गंजी पहनेगा, तो माफिया से वसूल के नजदीक बनेगा या भ्रष्टाचार करके बनेगा? कौन पहनता है? कहने के लिए लोग कहेगा कि हम समाजवादी हैं, हम वैचारिक नेता हैं, विचारवादी नेता है। 10-10 हजार का मोजा पहनता है सब, उसका बेटा बेटी उता रखा है 5-5 लाख का, मोटरसाइकिल रखा है 5 करोड़ का, अगर किसी महंगा 2-2 करोड़ का गाड़ी रखा है। पूरा जीवन कोई आम आदमी कमा ले तो उसका 50 लाख का घर नहीं बन पाता रिटायरमेंट होने के बाद। कई लोग 5 साल में 2 करोड़ के गाड़ी से घूमता है, तो कहीं ना कहीं गलत करके ही होता है। आपको हमारे बीच के जनता को लूट के, बिहार के पैसा को लूट के। आपने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने से पहले किसी अन्य पार्टी में? हाँ। किस पार्टी में? मैं तो 18 साल रहा जेडी में, छात्र समता से जुड़ा था। समता पार्टी में हम 2000 में जुड़े थे, 2003 में जेडीयू का गठन हुआ, तो हम विश्वविद्यालय अध्यक्ष होते जेडीयू। उस समय भी लालू जी के खिलाफ में हम लोग झंडा उठाए थे, लाठियाँ और प्रशासनिक जिला जेल के नीतीश जी को सरकार में लाए थे। 2018 तक रहे जेडीयू, तो कांग्रेस में गए। जन स्वराज में आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर लिया? सब ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है जन स्वराज के लिए कि वो अपने बिहार के लिए लड़ रहा है, बिहार की अस्मिता के लिए लड़ रहा है, बिहार के नौजवानों के लिए लड़ रहा है, बिहार के भविष्य के लिए लड़ रहा है। तो
जैसे जेपी जी का आंदोलन जो हुआ था ना सत्ता के खिलाफ, तो मैं उसका सेकेंड रूप भी मानता हूँ। आज अघोषित आंदोलन है इस बिहार को व्यवस्था को बदलने की। इस मुहिम में हम तो अपील करते हैं नौजवानों से आपके लिए और व्यवस्था को बदला जाए, नहीं तो फिर आज जो बिहार का दशा है प्रति व्यक्ति आय इतना है 60,000 70,000। अन्य राज्य में क्या है प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये, कहाँ है? प्रशांत किशोर के ऊपर और प्रशांत किशोर के जो भी दर्शक हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। नीतीश की लाठी ये कब तक बरसेगी? लाठी बरसाते तो लाठी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जौनपुरा जी चाहे वो कितनों प्रशासन का बल लगा के आवाज़ को दबाने का काम करेंगे, जौनपुरा जब बिहार की अस्मिता के लिए रहेगी सड़क, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा उस लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं डराते। आप लोग आंदोलन करते रहिए। हाँ, आवाज़ उठाते रहे, लाठी से कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष सत्ता यहाँ है का सब एक साथ। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था जो सुराज कर रहा है सबको तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि नेता प्रतिपक्ष प्रशासन ये सब एक हैं, मिल के चला रहे हैं। बिहार में लूटपाट मचाएंगे, आवश्यकता के हिसाब से नीतीश जी उधर चले जाते हैं, आवश्यकता के हिसाब से इधर आ जाते हैं। लेकिन कहीं कोई किधर हो, तेजस्वी जी भी उधर हैं चाहे नीतीश जी भी उधर हैं, ये लोग मिलजुल के सरकार चला रहे हैं, अपने में मिल बांट के खा रहे हैं। इसी का तो विरोध कर रहे हैं ये सब मिले हुए हैं आपस में। नवीन जी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। अगर आप चुनाव लड़ते हैं जीत करके आते हैं तो आपका पहला ठोस कदम कौन सा उठेगा विकास के लिए? जो पार्टी का पहला एजेंडा है उसको पार्टी लागू करेगी, हम उसके साथ रहेंगे। मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा थोड़ा है कि हम ये लागू करते हैं। पार्टी का जो एजेंडा है उसको लागू किया जाएगा धरातल पे। जो युवा को रोजगार देना है तो देना है। कटबात कर दिल्ली मुंबई गुजरात नहीं। आप लोग मन बना लिए हैं कि छठ दिवाली बाद बिहारियों को बिहार में रोजगार देना है? निश्चित 10 से 12 हज़ार का तो रोजगार देंगे। उससे ज़्यादा अगर कोई बाहर कमा रहा है तो जब सरकार सत्ता में आ जाएगी तो अगले 5 साल में भी व्यवस्था हो जाएगी। 1.5 लाख 2 लाख वाले भी सैलरी पाने वाले लड़के इस बिहार में काम करेंगे। लेकिन तत्कालिक 10 से 12 हज़ार का नौकरी बिहार में इस बिहार के 8,500 पंचायतों में नौकरी सृजन किया जाएगा। इसके लिए प्लान हमारी पार्टी द्वारा बना लिया गया। चुनाव नजदीक आ गया है, आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो दर्शकों से भोजपुर के जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार मौका दीजिए, बिहार की व्यवस्था को बदलिए ताकि आने वाले पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा मिल सके और जो वर्तमान में जिलत झेल रहा है पूरे भारत में बिहारी, बिहार में आके अपना रोजगार मिल सके। और जिस तरीके से जितना अंग्रेजों ने बिहार को नहीं लूटा, इतना अधिकारियों और नेताओं ने बिहार को लूटने का काम किया। इसलिए आप जमसुराज को मदद कीजिए, जमसुराज को वोट करिए, जिसका छाप है स्कूल का बस्ता। यही एक ऐसा रास्ता है जो स्कूल का बस्ता गरीबी से निकलने का रास्ता है। चाहे कोई जाति है, चाहे कोई धर्म है, चाहे कोई मानव जो पैदा लिया है इस धरती पर, शिक्षा ही एक ऐसा उपाय है जो उस परिवार को, उस समाज को, उस व्यक्ति को, उस व्यवस्था को बदल सकता है। इसलिए स्कूल के बस्ता को ही चुनें।
तो हमारे साथ थे नवीन जी। और आप क्या सोचते हैं जॉन सुराज के बारे में, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। देखते रहिए, तब तक के लिए द रियल न्यूज लाइव।